This is about limitations of Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test has less statistical power, meaning that it is slightly more likely to miss a true difference between groups. मतलब ये लेस स्टैटिस्टिकल पावर है, लेस पावरफुल इन कंपैरिजन टू, मतलब मेडियन टेस्ट से यदि कंपैरिजन करें तब तो ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन पैरामीट्रिक टेस्ट या टी टेस्ट की तुलना में ये लेस पावरफुल है क्योंकि मीन वगैरह को कंसीडर नहीं करता है। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू रैंक्स डिस्कार्ड्स द स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज। मतलब लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ा हो जाता है क्योंकि अब रैंकिंग जो डिफरेंस है ऑर्डिनल, नॉमिनल नहीं, ऑर्डिनल और इंटरवल स्केल में, वही स्केल पैरामीट्रिक टेस्ट की तुलना में इसका है कि रैंक यदि है तो पहला रैंक और दूसरा रैंक, तीसरे रैंक, इनके बीच का डिफरेंस तो बराबर नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि रैंकिंग कर देते हैं, लेकिन मान लीजिए कि पहला स्कोर 4 है और नेक्स्ट स्कोर 10 है और फिर नेक्स्ट स्कोर 11 है, तो ये जो बीच के इंफॉर्मेशन या वैल्यूज़ का हेरा फेरी हो जाता है, ये इसका एक लिमिटेशन है। दिस इज सो कन्वर्टिंग रॉ डाटा इनटू रैंक्स डिस्कार्ड्स द स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज। नेक्स्ट, it does not estimate the size of the difference or point directly to the differences in medians, especially if the shapes of the two distribution differ significantly. So ये कह सकते हैं कि ambiguous interpretation इसका होता है। in which sense? एम्बिग्यूअस इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये साइज ऑफ द डिफरेंस और द पॉइंट डायरेक्टली टू डिफरेंस इन मीडियंस, स्पेशली इफ द शेप्स ऑफ द टू डिस्ट्रीब्यूशन डिफर सिग्निफिकेंटली। मतलब यदि दोनों डाटा का वेरिएंस में बहुत ज़्यादा जिगजॉग है, डिफरेंस है, तो उसको ये पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह मेजर नहीं करता है। It is also its limitations. Next, if there are large number of ties, the test can lose sensitivity and require mathematical corrections. मतलब ये vulnerable to ties, मतलब इक्वल स्कोर, जो हमने कहा कि रैंक बराबर रैंक जो रैंक डिफरेंस में कर देते हैं, मतलब सेम डाटा यदि सेम नंबर कई बार हो, अधिक बार हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो रिजल्ट होगा वो इफेक्ट होगा। ये इसका एक मेजर लिमिटेशंस है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिपेंडेंट और पेयर्ड सैंपल्स। It cannot be used for dependent or pair samples. मतलब ये कोरिलेटेड सैंपल के लिए यूज नहीं होगा। हालांकि ये बहुत सारे के लिए लिमिटेशंस है। हालांकि मीन ये टी टेस्ट में हम लोग 3 तरह का सवाल जो बनाते हैं उसमें है उसका ऑप्शन, लेकिन हम इसकी तुलना कर दें विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट से, जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, उसकी चर्चा हम लोगों ने की भी है। वो ऐसा कर सकता है, ये नहीं कर सकता है, तो इस दृष्टि से भी हम कह सकते हैं कि ये इसका लिमिटेशंस है। ये कोरिलेटेड सैंपल में दो ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो
एक तो ये कि ये बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स की तुलना में, खास के पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स की तुलना में कम पावरफुल है। चूँकि रैंकिंग में इक्वलिटी का सेंस नहीं है, तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, हमने वो 4, 10 और 11 का एग्जाम्पल दिया था, तो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो थोड़ा सा एम्बिग्यूअस हो जाता है, क्योंकि दो सैंपल के बीच का यदि शेप वेरिएंस की दृष्टि से डिफरेंट है तो प्रभावित होगा। यदि बहुत सारे स्कोर्स हैं जिसमें इक्वल स्कोर्स हैं और दोनों को सेम रैंक देते हैं, वैसे कंडीशन में इसका जो रिजल्ट है वो बहुत प्रभावित हो सकता है, यदि बहुत रिपीट है तो। और फिर एक बात हम लोगों ने ये भी कहा कि ये वल्नरेबल टू टाइज है, जो अभी कहा, और इसके अलावा कहा कि ये कोरिलेटेड सैंपल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के रूप में विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट कर सकता है, और टी टेस्ट तो करता ही और भी टेस्ट करता है। सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ मान विटनी यू टेस्ट।